नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो गई। पहले 100% थी टिकट की दर, अब क्या हो गई 20% कमी हो गई। 20% कमी हो गई, इसका मतलब कितना परसेंट बचा? 80% बचा। ठीक है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। दर्शकों की संख्या में क्या हुआ? 30% क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा? आय पर क्या प्रभाव पड़ा? मान लो पहले आय कितनी थी? 100% थी। ठीक है, अब देखो 20% की कमी हो गई मतलब 80% बचा। 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितना हो गया? 130%। ठीक है, आय कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुणा करके। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति वो 5-5 रुपए देते हैं, तो आय कितनी होगी? 5 गुणा 2 बराबर 10 रुपए। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। ठीक है, यहां से परसेंटेज हटा दो, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो सिर्फ 1% में चाहिए। यहाँ पर 1%, यहाँ है 2% है, तो हम 1% हटा देते हैं। नीचे क्या आ जाएंगे? 100। जीरो क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल। 13 को हमने 8 से गुणा किया, 13 8 कितना हुआ? 104%। ठीक है, तो पहले आय कितनी थी? 100%, अब क्या हुआ? 104% है। इसका मतलब कितनी बढ़ गई? 4%। तो ये आपका आंसर। ध्यान रहना, आय बढ़ी है। 100 से ऊपर वैल्यू प्राप्त होगी तो वृद्धि होगी, 100 से कम वैल्यू प्राप्त होगी तो कमी होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपना क्वेश्चन है। देखो, वृत्त की त्रिज्या में क्या हुआ? 20% इंक्रीज हो गया। किसमें हुआ? त्रिज्या में। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर कितनी बार आया? 2 बार, वो भी किसमें? इनटू में। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 बार कर देंगे। ठीक है, तो 20% प्लस हुआ है, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 120% एक बार, फिर 120% 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि आर कितनी बार आया? 2 बार। यहां से परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल। 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144%। अब देखो पहले एरिया कितना था? 100%, अब कितना हो गया? 144%। इसका मतलब क्या हुआ? कितना वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हो गई। ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना का वेतन राधा के वेतन का 40% है। देखो मीना का वेतन किसके वेतन का? राधा के वेतन का 40% है। ठीक है, 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5। तो ये जो मीना का वेतन है ये राधा के वेतन का कितना है? 2/5 है। ठीक है ना, 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ? जब राधा का वेतन 5 है तो मीना का वेतन कितना है? 2 है। जब जब राधा का वेतन 5 है तो मीना का वेतन कितना है? 2 है। एक बात ध्यान रखना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। राधा के वेतन का, राधा का कितना है? 40%। ठीक है ना, राधा का कितना है? 40%। इसका मतलब 2/5 किसका है? मीना का। अब देखो हमेशा याद रखना, आगे भी ये ट्रिक है वो काम आएगी। जिसके साथ में का जुड़ा है वो हमेशा क्या होता है? वो हर होता है। जिसके साथ में का जुड़ा है वो क्या होता है? हर होता है। और ऊपर वाली संख्या अंश है। ठीक है ना, जिसके साथ में का जुड़ा है वो हर है और वो वैल्यू किसकी है? उसी की है। ठीक है, और ये मीना का वेतन कितना आ जाएगा? 2 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि राधा का वेतन मीना के वेतन का कितना परसेंट है। मतलब हमने जो दिया था उसके विपरीत हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो इसके विपरीत करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? 5/2। परसेंट में चेंज करना तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। कैंसिल कर दो कितने टाइम? 50 टाइम। 5 को 5 से गुणा करोगे भाई कितना आ जाएगा? 250%। ठीक है, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी आपको, आप डायरेक्ट इसका आंसर इस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर 240 रुपए में 12 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। भाई एक साइड में तो कमी हुई है, भाव में कमी हुई, वृद्धि किसमें हुई? वृद्धि किसमें हुई? चीनी में।
भाव में तो कमी हो गई। चलो भाव में कितनी कमी हुई? 20% की कमी। ठीक है, 20% की कमी होने से, इस 20% की कमी से क्या फायदा हुआ कि 12 किलो चीनी है वो क्या हो गई? प्लस हो गई, ज्यादा आने लग गई। ठीक है, इसका मतलब ये 20% का कमी होना 12 किलो चीनी का अधिक होने के बराबर होगा। तो हम 20% की क्या कर दें? कमी। देखो तो 240 रुपए हैं, उसमें हमने क्या कर दिया? 20% निकाल दिया। तो 20% निकाल दिया तो हमारे पास में कितने रुपए आ गए? 48 रुपए। चीनी का भाव कितना कम हुआ? 48 रुपए। ठीक है, तो इन 48 रुपए में क्या होती है? 12 किलो चीनी अधिक आती है। तो 12 किलो का मतलब किसके बराबर हुआ? 48 के। तो 12 किलो बराबर क्या हुआ? 48, और 1 किलो बराबर क्या हो गया? 4 रुपए। ठीक है, ये कौन सा मूल्य है? ये वर्तमान मूल्य है। अब हमें क्या करना है? पुराना मूल्य निकालना है, पीछे वाला मूल्य। हमें क्या करना है? पीछे वाला मूल्य निकालना है। तो याद रखना एक भी बात, जब भी हम आगे चलेंगे तो 100 की जो कंडीशन है वो नीचे आएगी। इस बात को ध्यान रखना, जब भी हम आगे चलेंगे तो 100 की कंडीशन नीचे आएगी, और जब भी हम पीछे चलेंगे तो 100 की जो कंडीशन है वो ऊपर आएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 4 से हमें पुराना मूल्य निकालना है। पुराना मूल्य क्या होगा? 4 गुणा 100 तो चला जाएगा ऊपर, 20% क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, इसका मतलब 80 नीचे। ठीक है, अब देखो 0 काट दो, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 2 का भाग दोगे कितने रुपए? 5 रुपए। तो पहले जो मूल्य था वो 5 रुपए है, अब 20% कमी होने के बाद में मूल्य कितना बच गया? 4 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, बताओ 3 वर्ष बाद में इसका मूल्य क्या होगा? देखो 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि हम पीछे आएंगे तो 100 ऊपर आएगा, हम आगे जाएंगे तो 100 नीचे आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि वर्तमान मूल्य, आज का जो मूल्य है वो कितना है? 30,000 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष की, तो 3 बार हम 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 110। 10 की वृद्धि होगी तो 110, कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। ठीक है, या तो हम कैलकुलेशन कर लें, अब यहां से या तो हम क्या कर लें? कैलकुलेशन कर लें, और अगर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करोगे? देखो वह ऑप्शन अपना सही माने जाएगा जिसमें 3 का और 11 का भाग जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो बनेगी संख्या, तो वह ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 का और 11 का भाग जाएगा। या आप लोग इतना लफड़ा ना करके आप क्या कर लो? कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए आप क्या करोगे? या तो ऑप्शन में चेक कर लोगे कि 11 का भाग जाता है, ठीक है ना, या आप क्या करोगे? इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और पटवार में हमारे पास में इतना टाइम होता है कि हम इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अमित का वेतन सुमित के वेतन से 10% कम है। जो अमित है उसका वेतन सुमित के वेतन से क्या है? 10% कम। ये अमित का वेतन। ठीक है, ये सुमित का वेतन। फिर क्या बोला? सुमित का वेतन कर्ण के वेतन से 25% अधिक है। जो सुमित का वेतन है वो किससे? कर्ण के वेतन से क्या है? 25% अधिक है। चलो, कर्ण का वेतन मान लिया हमने 100, तो इसका जो वेतन है वो कितना इंक्रीज हुआ? 25% अधिक है, इसका मतलब इसका कितना है? 125। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अमित का जो वेतन है वो सुमित से कितना परसेंट कम है? वो 10% कम है। तो इसका वेतन इससे कितना कम है? 10% कम है। हम 10% कम निकाल दें। देखो 125 का 10% कम करोगे, ठीक है ना, तो अपने पास में कितना कम होगा? हमारे पास में 12.5 कम होगा। तो 125 में से 12.5 कम कर दो, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा? 112.5। ये किसका वेतन है? ये अमित का वेतन है। ठीक है, हमने 10% कम कर दिया इसमें से। अब बात करें, यदि कर्ण का वेतन 2400 रुपए हो तो अमित का वेतन बताओ। देखो कर्ण का वेतन कितना बता रहा है? 2400 रुपए। इसका मतलब 100 किसके बराबर है? 2400 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका वेतन है?
हमसे पूछा है अमित का। तो जब 1 24 के बराबर है तो 112.5 किसके बराबर हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो 112.5 किसके बराबर हो जाएगा, 112.5 गुणा 24 के। 24 पंजे कितना हो गया 120, ये पॉइंट। 24 दूनी कितने हो गए 48, 48 और 10 58, 58 और 2 कितने हो गए 60। 24 से कम 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, 24 से कम 24 और 24 और 3 27। तो कितना वेतन आ गया 2700 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो आगे। मनोज को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पेपर का पूर्णांक हमसे पूछा है। देखो पास मार्किंग क्या है, पास मार्किंग है 36%। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, मनोज की। मनोज ने कितने प्राप्त कर लिए 24%। फेल कितने से हो गया, वो फेल हो गया कितने अंकों से 9 अंकों से। अब देखो 36% से वो पास होता है, 24% उसने प्राप्त किए और वो फेल हो गया। इसका मतलब कितने परसेंट से फेल हुआ, 12% से। और कितने अंकों से फेल हुआ 9 से। तो 12% की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। और 100% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 9/12 गुणा 100। ठीक है ना, 3 3 3 3 9 3 4 12 कितना आ गया 75। तो परीक्षा कितने अंकों की थी 75 अंकों की। ठीक है, इजिली हमने इसका आंसर निकाल लिया। बात करें अगले क्वेश्चन की। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। तो 2 वर्ष पूर्व की, देखो अभी मैंने बताया था ना, जब भी हमें आगे जाना होगा 100 नीचे आएगा और जब भी हम पीछे आएंगे तो 100 ऊपर आएगा। अब देखो जनसंख्या कितनी है, ठीक है, क्या हुआ इसमें 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब 100 ऊपर आएगा एक बार 1 वर्ष के लिए, फिर 100 दोबारा ऊपर 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये देखो, ये 20, ये अपने पास में 21, फिर ये 20, ये अपने पास में 21। 21 का भाग देते हैं इसमें, तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 21 पंजे 105, 21 6 126, 21 7 147 और 21 8 168। ठीक है, 68 और अपने पास में बच के 8, 21 4 84। तो 21 8 168 और 21 4 84। ठीक है, फिर आगे भाग दें, फिर 21 का भाग दे रहा है 21 दूनी 84। ठीक है, 200, 2 दूनी 4, 21 दूनी 82, 21 4 84, 21 दूनी 42 सॉरी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितने आ गए 1,60,000। ये क्या आ जाएगी, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी, उस जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें ध्यान क्या रखना, ध्यान रखने वाली बात एक की है, जब आगे बढ़ेंगे तो 100 नीचे, जब पीछे आएंगे तो 100 ऊपर आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे बस। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या हमसे पूछिए। देखो एक विषय में कितने हैं 80%। ठीक है, दूसरे विषय में कितने हैं 85%। और दोनों में, पहले और दूसरे दोनों विषयों में कितने हैं 75%। ठीक है, और सभी क्या हैं पास है, ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। अब देखो जब भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे, जो अलग अलग हैं उनको जोड़ेंगे और जो समूह में है उसको घटा देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि तीनों है ना, वो या तो पास होने चाहिए या तीनों क्या होने चाहिए, फेल होने चाहिए। अब देखो घटा दें तो यहाँ घटाओगे तो कितना आ गया 10, 80 और 10 कितना हो गया 90%। ये 90% क्या है पास है। तो जब 90% पास है इसका मतलब फेल कितने हैं 10%। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दिया, हमें प्रश्न में दिया कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो 10% यहाँ अनुत्तीर्ण है, 40 विद्यार्थी 10% के क्या हो गए बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और 100% किसके बराबर हो जाएगा 400 के। ये अपना आंसर। ठीक है, इजी था।
चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 10% गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की हमसे प्रतिशत पूछा है। तो क्या हुआ, 35% है वो एक विषय में, ठीक है, फिर 25% दूसरे विषय में और 10% दोनों में। ये दोनों में, ये एक विषय में, ये भी एक विषय में, ठीक है। और हो क्या रहे हैं, तीनों के तीनों फेल हो रहे हैं। ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। हमसे क्या पूछा, पास का पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों कंडीशन सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना होगा, 35 और 25 60, 60 में से 10 घटा देंगे, कितना जाएगा, 50%। तो ये 50% क्या है, फेल है। तो हमसे क्या पूछा, पास। तो 50% फेल है, इसका मतलब पास कितने हैं, 50%, ठीक है। इजी था ये भी। ये पिछली बार पटवार के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये पिछली बार आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पटवार में आया हुआ है और ये पटवार मेन एग्जाम 2016 वाली में आया है, ठीक है। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। अंश में मान लो कि अपने पास में जो भिन्न है वो x बटे y है, इसमें 200% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना बन जाएगी, 300%, और इसमें वृद्धि करेंगे तो ये कितना बन जाएगी, 400%, ठीक है ना। तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, एक सही 1/20 प्राप्त होती है। तो 20 एकम 20 और 21/20, ठीक है ना। इसको सरल कर लेंगे तो इसके बराबर क्या हो गया, 21/20। तो हमसे मूल भिन्न पूछिए। अब देखो 300%, 400%, 0% कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट ध्यान देना। देखो इसमें 200% की वृद्धि हो रही है तो ये बन गया 300%। इसमें 400% की वृद्धि हो रही थी तो ये यहाँ कितना बन जाएगा, 500%। क्यों, क्योंकि पहले से 100% थी, 400 और जुड़ गए तो 500%। अब इसको कैलकुलेट करें तो x बटे y बराबर क्या आएगा, 21/20, ठीक है, गुणा ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 3 7 कितनी हो गई, 21, 5 4 कितने हो गए, 20, कितना आ गया, 7/4। ये अपना आंसर, ठीक है। ऑप्शन ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको और सरल कर लेंगे। 4 एकम 4 बच गए 3, तो एक सही 3/4। ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बात करें, 50 का कितने प्रतिशत, हमारा प्रश्न है 50 का कितने प्रतिशत बराबर, क्या दे रखा है, 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो पहले इसको सरल करें तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया, 10/4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 50 का कितना परसेंट बराबर क्या है, 10/4। तो इस 50 को साइड में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही यहां से हटेगा तो हमारे पास में क्या होगा, 50 नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और परसेंट में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से। अब देखो 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है। और ये 2 का भाग देंगे 2 टाइम, 2 से कैंसिल कर देंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। तो 50 का 5% कितना होता है, 10/4, ठीक है। इसके आगे की क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, ये हमसे पूछा है। तो देखो 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 120%। फिर 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 80%। दोनों को इंटू कर देंगे, परसेंट हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 कैंसिल, 12 9 कितने हो गए, 12 9 कितने हो गए, 96, ठीक है ना। तो 96%, पहले कितना था, 100%, अब कितना है, 96%। इसका मतलब कितना कम हो गया, 4% कम हो गया, ठीक है ना। तो कितनी कमी होगी, 4% की। ध्यान रहे जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो, एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे,
20 की वृद्धि हो रही थी, 20 की क्या हो रही थी, कमी। नीचे किसका भाग दे दोगे, 100 का भाग दे दोगे। ठीक है, जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ये 4% क्या होगी, कमी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होगी। क्यों, देखो एक प्लस हो रहा है, एक माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसके खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। देखो पहले मान लो वो 100 रुपए का सामान लाता था, अब 10% प्लस हो गया, अब कितना सामान लाता है, 110 रुपए का। लेकिन वो क्या करता है कि कमी नहीं होना चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा कितना होना चाहिए, 100 ही रुपया होना चाहिए। तो वो इस 110 में कितनी कमी करे कि वो 100 के पास आ जाए, 10 की कमी करे। अब ये 10 की कमी किस में कर रहा है, वो 110 में। ठीक है ना, गुणा किससे कर दोगे, 100 से, परसेंट में लगाने के लिए। तो 100 बटे कितना आ गया, 100 बटे आ गया अपने पास में 11, 11 का भाग देंगे, 11 9 99, 1 बच गया, तो 9 सही 1 बटे 11% क्या हो रही है, कमी कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 64 का कितना प्रतिशत 8 है। प्रश्न है 64 का कितना प्रतिशत 8 है। ठीक है ना, तो 64 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, किसको लेकर, 8 को लेकर। तो डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, 8 बटे 64 गुणा 100। ठीक है ना, 8 का भाग 8 बार, आंसर कितना आ जाएगा, समथिंग 12.5%। ठीक है ना, 64 से तुलना करके किसकी बात कर रहा है, वो 8 की बात कर रहा है। इजी था ये भी, छोटा सा क्वेश्चन है, ये पटवार 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। रेडियो के मूल्य में क्या हो गया, 8% माइनस हो गया। 8% माइनस होने के बाद में हमारे पास में क्या बचा, 92% बचा। ठीक है, तो इसने भी क्या कहा कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 होगा। तो 8% घटाने के बाद में 8% घटाने के बाद में 92% बचा, और यहाँ 8% घटाने के बाद में कितना बचा, 4600। 46 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 1% किसके बराबर हो गया, 50 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इजी था ये भी क्वेश्चंस। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, कितना परसेंट बचाता है, 12% क्या हुई बचत। आय कितनी है उसकी, आय है 100%, 100% में से 12% क्या हो गई, बचत हो गई। इसका मतलब खर्चा कितना हो गया, 88%। ठीक है, यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपए, देखो हमने खर्चा कितना परसेंट निकाला, 88%, और इसने खर्चा कितना दे रखा है, 9680। तो 88% किसके बराबर हो जाएगा, 9680 के बराबर। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें क्या करो आप 11 का भाग दे दो। ठीक है, या पहले 8 का भाग दे दो, 11 8 88, इसमें 8 का भाग दोगे, 8 एकम 8, हमारे पास में 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8। ठीक है, अब 11 का भाग दे दो, तो 11 11 121, 110। तो 1% किसके बराबर आ गया, 110 के। हमसे पूछा है क्या, उसकी मासिक आय, तो मासिक आय कितनी परसेंट है, 100%। तो 1% 110, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 11000 के। ठीक है, ये भी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी, ये हमारा प्रश्न है। 20% कम है, देखो ए की जो हाइट है वो किसकी हाइट से, बी की हाइट से 20% कम है। ठीक है, देखो अगर इसकी हाइट 100 है तो इसकी 20% का मतलब कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। देखो इस बी की जो ऊंचाई है वो ए से कितने परसेंट अधिक है, पहले ये देखो कितनी अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है भाई, 80 से, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, 20 चौक 100,
और 100 में भाग देंगे 4 का कितना परसेंट आ जाएगा 25%। ठीक है, ये अपना आंसर। फ्रैक्शन से करें तो देखो 20% कम है, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 में से कितनी कम है 1 कम है। इसका मतलब जब b 5 है तो ये कितना कम है 1 कम, ये कितना आएगा 4 है। ठीक है, अब देखो b कितना अधिक है, b अधिक है 1, किससे अधिक है 4 से, और गुणा किससे कर दोगे 100 से। आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलें, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, हाँ ये क्वेश्चंस हमने आज ही की वीडियो में कर लिया है। ठीक है ना, सेम यही संख्या थी, हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 30% प्राप्त किया और वह 15,000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, देखो 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। एक ने प्राप्त कर लिए कितने परसेंट 30%, दूसरे के पास में कितने आ जाएंगे 70%। ठीक है ना, ये चुनाव हार रहा है, किससे हार रहा है बी से हार रहा है। कितने मतों से हार रहा है वो तो हमें दे रखे हैं परसेंट में, यहाँ देखो कितने परसेंट से हार रहा है, तो ये हारा है 40% से। ठीक है ना, और कितने मतों से हारा है 15,000 से, तो 40% किसके बराबर हो गया 15,000 के। 1% की वैल्यू निकालने तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 4 का भाग देंगे, 4 तिये 12। ठीक है, बच गए कितने पास, हमारे पास में बच गए 4 तिये 12, 3 बच गए, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लेते हैं, 4 तिये 12, 3 4 7 28, 2 4 5 20, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 3,750। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो हमें चाहिए कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले का परसेंटेज कितना है 70%। तो जब एक की वैल्यू 3,750 है तो हमें चाहिए 70 की वैल्यू। 100 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमसे पूछा जीतने वाले ने, और जीतने वाले ने प्राप्त किया 70%। तो 0 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 7 49, 50 51 52, 7 21 21 और 5 कितने हो गए 26। तो इसके पास में कितने मत आ गए 26,000। हमने 0 काट दी थी उसके बाद में, हाँ सॉरी ये 0 नहीं आएगी, यहाँ पे ये 0 कट चुकी थी। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आ गया 26,250। ठीक है, ये किसने प्राप्त किए जीतने वाले उम्मीदवार ने। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।